बालों को बनाना चाहते हैं अगर आप सिल्की शाइनिंग या स्मूथ, तो आज की रेमेडी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसे आप यूज़ कर करके बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। तो चलिए इस आसान से मेथड को, आसान से होममेड रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चाय की पत्ती। चूँकि आप जानते हो चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये जैसे कि हमारे सेहत के लिए भी हम चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हम अपने चाय के यूज़ करते हैं। वैसे ही बालों में एक अच्छी शाइनिंग, एक अच्छी ग्रोथ लाने के लिए चाय पत्ती का यूज़ किया जा सकता है। चाय पत्ती एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट होने के कारण ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चाय पत्ती में बहुत ही ऐसी गुण पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने टूटने से बचाता है, बालों में एक अच्छी शाइन लाता है, बालों को एकदम अच्छा सा ग्रोथ देता है। तो इस तरह चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चाय पत्ती में कैफ़ीन होता है जो कि हमारे बालों को एकदम से काला भी बनाता है, लंबा भी बनाता है, घना भी बनाता है। इसमें इससे बनी प्रोडक्ट जो भी बनती है वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। तो चाय पत्ती बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे फ्रेंड्स वो लेंगे। उसके बाद हम लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो कलौंजी। चूँकि आप जानते हो कलौंजी भी बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कलौंजी बालों को काला ही नहीं, लंबा और घना भी बनाता है। कलौंजी कई तरह की समस्या, कई तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है बालों की। तो कलौंजी के बीज जो होता है ना, इसका जैसे कि यूज़ हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो बालों की कई सारी प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। यह बालों को काला करने, बालों को झड़ने टूटने से और बालों को जैसे कि नए बालों को उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यह बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। यह बालों को झड़ना रोकने के अलावा अच्छी ग्रोथ भी देने का बहुत ज़्यादा जैसे कि इसमें बेनिफिट होता है। एक रामबाण नुस्खे के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है। इतना ही नहीं, ये समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को भी काला करता है। 1 चम्मच कलौंजी लेना है, 1 से 2 चम्मच हमें कलौंजी लेना है और इसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसे पीस लेना है। तो ये सफ़ेद बालों को भी काला करता है। कलौंजी से बाल काले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं और घने भी होते हैं। यानी कि एक कलौंजी और इसके कई प्रकार के बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। तो कई प्रकार के गुण पाने के लिए कलौंजी का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कलौंजी कई तरह के गुण से भरा ये बहुत ही अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट है और इससे बालों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो 2 चम्मच लगभग हमें कलौंजी लेनी है और इसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लेनी है। एक दरदरा सा पेस्ट हमें रेडी करनी है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसे पीसने के बाद ये थोड़ा सा चिपचिपा जैसे कि तेलिए की तरह हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पाउडर की तरफ हमें रेडी नहीं होगा। लेकिन इसे दरदरा टाइप का इसे हमें यूज़ जैसे कि बनाना है और इस तरह से पीसने के बाद ये बहुत अच्छे एक पाउडर फॉर्म में ही रेडी हो चुका है। तो इस तरह से अब हम अगला जो कदम इसमें डालेंगे वो क्या हम करेंगे कि जैसे कि एक पैन लेंगे और पैन में हम ले लेंगे पानी। तो पानी हम एक बड़े गिलास से लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे। एक बड़े गिलास से पानी हमें लेना है और लगभग इसमें जैसे कि ले करके अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो डालेंगे, जो जो हमने कलौंजी जैसे कि पीस डाली थी वो डालेंगे इसमें। तो कलौंजी को 1 चम्मच लगभग देना इसमें डालना है। चूँकि अब 2 चम्मच पीसे होंगे तो ये 1 चम्मच बन जाती है, क्योंकि पीसने के बाद इसकी मात्रा कम दिखती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्या करना है कि 1 चम्मच लगभग कलौंजी के जो पाउडर है उसे डाल देनी है और अगला जो इंग्रेडिएंट डालनी है वो डालेंगे चाय की पत्ती। क्योंकि दोनों ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों को बालों को यूज़ करने से बाल लंबे काले घने होते हैं, बालों में एक अच्छी सी ग्रोथ आती है और भी बहुत सारी जैसे कि बालों की प्रॉब्लम को दूर करने के ये बहुत अच्छी ग्रोथ लाता है। तो इस तरह से एक पैन में इसे इन दोनों चीज़ों को डाल करके चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे और इसे पकाएंगे। इसे बहुत ही बारीकी तरीके से पकाएंगे। नए बालों को उगाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प है। जो बाल आपके उड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जो बाल एकदम से घंजेपन की जो प्रॉब्लम हो चुकी है, वहाँ ये न्यू बाल उगाने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। क्योंकि ये जो होता है ना, कलौंजी हमारे बालों को एकदम से नई जान लाता है और नई तरीके से बालों को उगाता है। वैसे दूसरी तरफ चाय पत्ती भी हमारे बालों को जैसे कि कम बेनिफिशियल नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वाला प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। इससे अच्छी तरह से इसे खोल लगाएंगे, इसे
पहले तो से बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे हमें खौलाना है और अच्छी तरह से इस रेमेडीज़ को पकाना है। इस रेमेडीज़ को पकाने के लिए आपको जितनी पानी आपने रखा था ना, उतना पानी को इसे जला करके आधा कर लेना है। तो आपको 1 गिलास आपने पानी लिया तो उसे जला करके उसे पकाने के बाद, इस रेमेडीज़ को डालने के बाद, पकाने के बाद आपको आधी गिलास कर लेनी है। इस तरह से आप ऐसे करोगे ना तो आपकी रेमेडीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से पक जाएगी। जिस कारण आप इसे बाल में लगाओगे तो यकीन मानिए बालों की ग्रोथ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आपको जैसे कि थोड़ी देर इसे 5 से 7-8 मिनट तक इसे खौल लगाना है। आप उतना देर खौल लगाओ जितना देर कि ये पानी आधी नहीं हो जाती है। तो इस पानी को पकाना है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक रेमेडीज़ रेडी करनी है। तो आप देख सकते हो कि उतना देर हमने पका लिया और रेमेडीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसे अब हमें एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ट्रांसफ़र कैसे करना है, एक बाउल लेना है, एक छन्नी लेना है और उसमें जैसे कि हमें छान लेनी है। तो अभी इस रेमेडीज़ को ज़रूर छानना, क्योंकि इसकी जो अंदर की गंदगी हो ना, जैसे कि बालों में गंदगी आ जाए इसलिए वो हमें निकाल देनी है। तो खुद अपन जो इसमें रह चुका था तो उसके बीज की तो उसे हमें निकालना है। और देखिए ये छन चुकी है और ये अच्छी तरह से जब हमने इसे छान लिया है तो बहुत ही अच्छी परफेक्ट तरीके से ये रेमेडीज़ बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसमें भी और सारी, ये एक तरह की हर्बल शैम्पू की तरह है, जिसे इसे आप शैम्पू की तरह कर सकते हो। आप इसे यूज़ कर करके आप शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं इसमें 1 2 3 ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी जो इसमें मिक्स करूँगी, इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो हमारे जैसे कि जिस चीज़ को मैं डालूँगी वो आपके पास होना चाहिए, आपको हमेशा उसे रखना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बालों को काफ़ी जैसे कि देखभाल करता है, एक अच्छी ग्रोथ लाता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हो ये पाउडर, और ये पाउडर है आंवला, रीठा, सीकाकाई, तीनों को पाउडर हमने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर करके रख लिया था। ये आप चाहो तो इन तीनों को जैसे मिक्स किया हुआ एक पैकेट मिलता है, जिसे आप भी मंगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से तीनों पैकेट को सॉरी तीनों चीज़ों को हमने यूज़ किया। इससे पाउडर फॉर्म में हमने जैसे कि अच्छी तरह से मिक्स करके रखा है। तो जब भी मैं हर्बल शैम्पू रेडी करती हूँ तो इस तरह से मैं रेडी करके अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 1 चम्मच लगभग आंवला, रीठा, सीकाकाई का पाउडर लेना और इस रेमेडीज़ में अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे ले लिया 1 चम्मच और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। जब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे तो ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक रेमेडीज़ भी तैयार हो गई और ये एक शैम्पू भी तैयार हो गए, जिसे आप बाल धो सकते हो या पहले से लगा सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखो भाई, इस रेमेडीज़ को अगर यूज़ करना तो आप आधे 1 घंटे लगभग पहले यूज़ करना, चूँकि आपके बालों में थोड़ी देर के लिए रहे तो ये बहुत अच्छे तरह से आपके बालों को जैसे ग्रोथ बढ़ाए या बालों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करे। चूँकि आप जल्दबाजी में इसे शैम्पू की तरह करते हो तो ये पानी में बह जाएगी और इसकी गुडनेस आपके बालों में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो इस तरह से अगर आप इसे अपने बालों में इसकी गुडनेस लाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इसे बहुत अच्छे तरीके से आप 1-2 घंटे पहले अपने बालों में अप्लाई कर लो या आधे घंटे पहले भी अप्लाई कर लो। अगर आपको जैसे कि इसे लगाने से सर्दी होती है तो आप पानी से सर्दी होती है तो आप इसे आधे घंटे पहले यूज़ करना और फिर जाकर के अपने बालों को धो लेना। शैम्पू बिल्कुल भी उस दिन नहीं करना, क्योंकि ये हर्बल हर्बल जो शैम्पू होती है ना, जो नेचुरल शैम्पू होती है ना, ये हमने इसे रेडी किया है और उसे रेडी करने में हमें बहुत अच्छे जैसे कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ है और इससे बालों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इस तरह से या तो आप कॉटन बॉल से इसे लगा लो या फिर आप जैसे कि ऐसे ही बालों में लगा लो और लगाने के बाद ही इसे पानी से धोना, पहले बिल्कुल भी नहीं धोना या लगाने के तुरंत बाद जस्ट बाद बिल्कुल भी नहीं धोना, क्योंकि इसकी सारी गुडनेस निकल जाएगी तो आपको लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगी। तो इसकी गुडनेस पाने के लिए आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना चाहिए और अपने बालों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। बहुत देर बाद, लगभग आधे 1 घंटे बाद धोना, 2 घंटे बाद धोना, पहले बिल्कुल भी नहीं धोना। इस तरह से फ्रेंड्स इस रेमेडी का यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से करना, हर्बल शैम्पू की तरह यूज़ करना। अब लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो चैनल को